आज हम लोग साइंस का आंसर देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए ये सेट हो गया आपको एफ। चलिए पहला कर रहा है जल में घुलनशील भस्म है, आपको हो जाएगा क्षार। ठीक है, उसके बाद कर रहा है सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3। अब कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो चूना पत्थर। उसके बाद कर रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। उसके बाद आ जाइए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में कर रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 6 नंबर कर रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, 10.5। ठीक है, उसके बाद कर रहा है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। अब 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो फ्लोरीन की, F हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकेंड। अब 10 नंबर देखिए, कर रहा है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो नाइक्रोम की। उसके बाद कर रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो हो जाएगा आपको प्रतिरोध। 12 नंबर सवाल देख लीजिए, एक विद्युत सेल से धारा प्रवाह प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है, तो हो जाएगा विभवांतर का मान हो जाता है आपको विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। अब देखिए 13 नंबर सवाल, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला। उसके बाद कहा तरंग दैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में। उसके बाद कहा 15 नंबर सवाल, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने से में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा आपको 24 जूल। डी उसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है मेंडले ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया, तो मटर। उसके बाद कह रहा है किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तब आपको वायवीय शोषण में। उसके बाद कह रहा है उसके बाद है मानव में नर जनन ग्रंथि कहा जाता है वृषण को। 20 नंबर सवाल, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो समन्वय। उसके बाद कह रहा है इसमें स्वपोषी पोषण होता है, देखिए पौधा में भी होता है और प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में भी होता है, मतलब ए और सी दोनों में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो कोशिका द्रव में। उसके बाद कह रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो न्यूरॉन। उसके बाद आगे देखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो आपको लाइपेज। उसके बाद 25 नंबर करा नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है आपको वास्तविक, उल्टा और छोटा। 26 नंबर करा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो एमीटर। उसके बाद करा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I/R², ये विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं निरूपित नहीं करता है। 28 नंबर सवाल में कहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो आपको उत्तल लेंस। उसके बाद आइए 29 नंबर सवाल, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर सवाल कहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल। उसके बाद कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। नहीं 5 सेमी नहीं होगा, ये उसका आंसर हो जाएगा ये 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपको A 31 का। उसके बाद 32 नंबर में कह रहा है किसी किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी है, -15 सेमी। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होता है, तो दर्पण हो जाएगा आपको उत्तल और लेंस हो जाएगा अवतल। उसके बाद कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियमस से स्रावित हार्मोन होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपको सूर्य से। उसके बाद कह रहा है मानव का उद्भव का स्थान अफ्रीका।
उसके बाद करा है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जन संचालित रोग है, तो आपको देखिए बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, मतलब सुजाक भी हो जाएगा और एड्स भी हो जाएगा। 36 हो गया। 37 में देखिए मानव गुदे का आकार होता है, तो आपको सीम के आकार का होता है। उसके बाद कहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो आपको ए और बी उसमें दिए नहीं हुए, मतलब टेस्टोस्टेरोन का भी होता है और एस्ट्रोजन का भी होता है। उसके बाद है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं तो यौवनारंभ। उसके बाद 40 नंबर सवाल ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो CFC। उसके बाद कह रहा है बोल्ट बराबर होता है, तो हो जाएगा आपको जूल बट्टा कूलाम, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते थे विद्युत धारा। उसको 43 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जूल बराबर होता है वाट गुने एम्पियर। उसका CHO अभिक्रियाशील समूह है, तो एल्डिहाइड्रिक समूह का। एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो C2H6। उसके बाद करा है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का है, तो जिंक का है करा। उसके बाद आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो कक्षा की संख्या क्या होती है, सभी के लिए बराबर होता है। उसके बाद करा है अभिक्रिया CaO + H2O, इसमें क्या है दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ओनोज का आणविक सूत्र होता है तो O3 होता है। उसके बाद करा है pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, आपको 13। खुद करा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है 2:1। उसके बाद करा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, धातु हो जाएगा आपको इसमें धातु हो जाएगा आपको A। धातु आपको इसमें क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आगे देखिए अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होता है, अम्ल का विलयन pH मान का 7 से कम होता है, तो आपको हो जाएगा 4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो गया हीरा। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो ये हो जाएगा आपको पीला। श्रवण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है ना, तो हो जाएगा आपको उपचयन। उसके बाद करा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त तत्व संख्या हो गया 2। निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो हो जाएगा आपको M। उसके बाद करा है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होता है, तो L सेल। उसके बाद है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया है, तो गैलियम। उसके बाद करा है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय। उसके बाद करा किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन में पूर्णतः भरे हुए, तो वो तत्व हो जाएगा आपको हो जाएगा तो आपको न्यून हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चा, इसमें गलती से क्या कर दिया, आर्गन मार दिया था, आर्गन नहीं होगा न्यून होगा। उसके बाद करा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा आपको फ्लोरीन। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो आपको हो जाएगा पुष्प में। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को रक्षण करता है, जगह मस्तिष्क। उसके बाद करा है किस पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं, तो देखिए ये नागफनी शायद हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस दोनों में से कोई ना कोई होगा। हाइड्रेला यहाँ दिया है नागफनी, कुछ लोग इसका हाइड्रेला भी करे और कुछ लोग इसका नागफनी भी करे हैं, लेकिन नागफनी होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है BS4 का संबंध है, तो ये वायु प्रदूषण से। अब उसके बाद कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा है बीज विकसित होता है, तो आपको हो जाएगा अंडाशय में। ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत में। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो हो जाएगा आपको प्राकृतिक। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होती है, तो आपको अधिकतम संख्या में क्या है, उत्पाद।
उसके बाद करा है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ये ऑक्सीजन पहले नहीं था। करा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज। उसके बाद करा है माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद करा नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद करा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। सी नंबर करा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वो रहती है तो फोकस और लेंस के बीच। चलिए देखिए, इस बार का हम जो गेस किए हुए थे उसमें 90% क्वेश्चन आ गया, 90%। ठीक है, नाभ के विखंडन बता ही दिए थे विद्यार्थी को, अवतल दर्पण का दो उपयोग बता ही दिए थे, विद्युत विभव की परिभाषित और उसका कारण ऐसा मात्रा की सारा ओम का नियम से बताए थे, जीवाश्म ईंधन के बारे में बताए थे, और ये किस तरह का कैसे वो नवीकरणीय होता है उसके कारण में बताए थे, दृष्टि दोष के बारे में बता ही दिए थे। ये जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है प्रतिवर्ती धारा और धारा वो सारा बता ही दिए थे। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है या लाल रंग का क्यों दिखता है इसके बारे में बता दिए थे। ये तो बोले ही थे कि ये दोनों में से कोई ना कोई आएगा ही। देखिए अब ये दोनों आ गया। उसके बाद आ जाइए आप लोग रासायन में भूमिगत जल के किन्हीं दो उपयोग उल्लेख करा, क्या फायदा आएगा। तो ये बताइए थे कि ये क्या होता है, सबसे स्वच्छ होता है, और क्या होता है ये जो भूमिगत जल होते हैं वह बहुत ही उपयोगी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र बताए दिए थे बोलने के लिखने करा, संतुलित करने के लिए। देखिए पूछ ही दिया हुआ है। तो इसके बाद अयस्क के बारे में बताए थे, ये शायद नहीं बताए थे। ठीक है, तो ये शायद अपना से बना करके दिया हुआ क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों रखना चाहिए, तो बता ही दिए थे। पीतल और तांबा क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है और ये क्या करते हैं कि जहरीला पदार्थ बना देता है। ये जितना भी था ये लोहे को अगर जंग से किस पर बचाया जा सकता है, बताया थे उसमें पेंट कर सकते हैं आप लोग, उसमें जीसत लेपन कर सकते हैं, उसको जो है सो तेल लगा सकते हैं, सहसंयोजक बंधन के बारे में लिखाए थे। जितना क्वेश्चन आप दिख रहा है वो हम इस बार जो है टिक लगाए दिए थे। चलिए उम्मीद है इस बार बच्चा जो है अच्छा नंबर लाया होगा, अच्छा नंबर लाएगा। और आप लोग अगर चाह रहे हैं कि अगला एग्ज़ाम अगले साल 2023 में आप लोग अगर अच्छा नंबर आए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को देखिए। धन्यवाद।